इसमें हम देखेंगे प्लांट्स के बेसिक्स यानी उसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी, कौन सा ऑर्गन है, सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको आइडिया हो जाएगा जरा सा ट्विस्ट करते ही, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स है प्लांट की बॉडी के। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट, इसमें आप देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेथड आपको बता दिया है ना, तो फिर भी प्लांट का रेस्पिरेशन को एक एक बेसिक लेवल पर हम देखेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। ठीक है, ये सारा है। देन आपका प्लांट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। देन आपका प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया, छोटा सा टॉपिक है, करते हैं इसे। तो बेसिक्स की बात करें तो प्लांट, प्लांट कैसा है, ये आपका प्लांट हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्लांट, ये इसकी ब्रांचेस, लीफ। ठीक है, लीफ की बात करते हैं। ठीक है, और इसकी रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक स्टेम, रूट्स, स्टेम, ये हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ठीक है, एक बेसिक डायग्राम देख लेते हैं प्लांट की। रूट्स, स्टेम, लीफ, ब्रांच, ब्रांच, है ना। एक एक करके इनके रोल को देख लेते हैं। बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम? टू प्रोवाइड strength and straightness to the plant body. Strength and straightness to the plant body. दूसरा क्या रोल है? टू ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी यहाँ से जो भी वाटर और न्यूट्रिशन आएगा वो ऊपर तक जाएगा। तो इसमें रोल किसका रहेगा? स्टेम का। टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट टू, फ्रॉम रूट टू प्लांट बॉडी। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। इफ द स्टेम इज ग्रीन, if the stem is green, if the stem is green, then it carries out, plant stem is green, then it carries out photosynthesis. It carries out photosynthesis, photosynthesis। ठीक है, तो ये बातें आपको स्टेम के बारे में पता चली। व्हाट अबाउट रूट्स? रूट क्या काम करती है? अच्छा, स्टेम में कुछ पॉइंट और नोट कीजिएगा। एक पॉइंट और नोट कीजिए स्टेम में। सम टाइम इन सम प्लांट्स स्टेम is used to store, is used to store food of plant,
फूड ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पोटैटो, बीट रूट, शुगर पोटैटो, पोटैटो बीट रूट शुगर पोटैटो, ऑनियन, एक्सेट्रा। आपसे सीधा यही सवाल पूछ लिया जाए, ऑनियन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ए स्टेम, रूट, ब्रांच। हाँ, अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। उसके नीचे रूट्स होती है, ऑनियन की मेन बॉडी एक वो क्या है, स्टेम है ना? तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप पहचान सकेंगे। ठीक है, इस तरह और किसी सब्जी का नाम ले दे जो जमीन के अंदर मिलती है, उसके साथ रूट्स जुड़ी होती है, तो बट इट्स एग्जाम्पल ऑफ लाइक गार्लिक, है ना? स्वीट पोटैटो, कैसावा, अफ्रीका में होता है कैसावा, तो कैसावा भी क्या है, एक स्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख लिख लीजिएगा कैसावा। इसी तरह एक और सब्जी होती है दैट इज बड़े आकार की, ठीक है, कटल नहीं, जमीकंद कहते हैं उसको, है ना? तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ठीक है, रूट्स, रूट्स रूट्स का मेन रोल क्या होता है? टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिशंस एंड वाटर फॉर द प्लांट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर द प्लांट। नेक्स्ट, it provides support to plant so that it can stand alone on the ground, support so the plant can stand alone on the ground, ना रूट चारों तरफ फैल जाती है और मिट्टी को कस के पकड़ लेती है, तो प्लांट हवा से या किसी भी एक्सटर्नल कॉज से आसानी से गिरता नहीं है। क्या रूट में फोटोसिंथेसिस होगा? रोशनी तो पहुंच ही नहीं सकती है ना, कभी नहीं होगा। ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस के बारे में है ना ज्यादा कुछ, है ना, लिख लीजिएगा ब्रांचेस। ब्रांचेस, branches provide horizontal growth to the plant, horizontal growth to the plant. Next, they work as channel between leaf, flower, fruits, and the stem, and the stem for transportation of nutrition, for transportation of nutrition, transportation of nutrition, फोटोसिंथेसिस। तो लीफ और या कोई भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे ब्रांच हो, जिसका पार्ट ग्रीन है, जिसकी बॉडी, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लीव्स ऑफ प्लांट, leaves of plant are main spot, main spot to carry out photosynthesis process, to carry out photosynthesis process and production of food for the plant, and production of food for the plant. And this is flower. रुकिए रुकिए, अभी लीफ पे, अभी फ्लावर में बन जाइए, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। जो लीफ जो होती है, चलिए लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, स्पेशल पॉइंट है। अगला है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है, यहीं से रिप्रोडक्शन होता है, इसी में लिखेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, it converts into, it converts into fruit, it converts into fruit, it converts into fruit। देखिए, ये है आपका फ्लावर, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ फ्लावर इज ओवरी, ओवरी मीन्स फीमेल, एंड दिस इज कॉल्ड मेल, ठीक है। इसमें पोलेंस होते हैं, मेल पोलेंस होते हैं, और इसमें फीमेल पोलेंस होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जब मेल गैमेट्स यहाँ पर आकर गिरते हैं एंड देन अंदर जाते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये सारा पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये ग्रो होना शुरू करेगा, बाकी सारा टूट करके गिर जाएगा, मीन्स उसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी, ये सब टूट कर गिर जाएंगे, और ये वाला पार्ट है, ये बड़ा होना शुरू करेगा एंड बड़ा होकर के फ्रूट बन जाएगा। सो क्या हुआ, फ्लावर का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फ्रूट में। अब फ्रूट, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रूट्स, वन इज ट्रू फ्रूट एंड अनदर वन इज फॉल्स फ्रूट। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ ये जो पार्ट है ये ग्रो होना शुरू हुआ, बाकी सारे पार्ट हट गए, सिर्फ जो ओवरी है वो ग्रो होकर के फ्रूट बनती है, देन इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, रियल फ्रूट है ये, ठीक है। और अगर किसी फ्रूट में कोई दूसरा पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है उसके बनने में, देन इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जितने भी फ्रूट्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्रूट। बट अ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो यस, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट? एप्पल, डेट, नोट कर लीजिएगा। फ्लावर में आफ्टर
फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, आपकी फर्स्ट क्लास। अच्छा, चलिए बायो तो आज हम क्लोज कर रहे हैं। हाँ, फिजिक्स। अब कल से या आज से ही हम कोशिश करते हैं केमिस्ट्री शुरू करने की, तो आज से आप रेगुलर हो सकते हैं। ठीक है। तो इन a flower, after fertilization, the ovary develops into fruit. Usually the ovary of flower usually the ovary of flower converts into fruit. Such type of fruit is called true fruit. This type of or such type of fruit is called true fruit. From this topic, अब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे दैट इज प्लांट टिश्यू, यहाँ से आप इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक है? बस ये इसके बाद लेंगे। ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। एंड व्हेन another part of fruit flower another part of flower get involved another part of flower get involved in fruit production, then that fruit is called false fruit. That fruit is called false fruit। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एप्पल। एप्पल, that fruit is called false fruit, that is एप्पल। एप्पल में उसके जो ये मेल पार्ट्स होते हैं वो भी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए एप्पल। ये हुए प्लांट प्लांट के पार्ट्स। इसमें एक फैक्ट नोट कीजिएगा स्टार डाल के, मैंगो। हाँ, ट्रू है। ठीक है, एप्पल में उसके मेल पार्ट्स उसके अंदर मिलते हैं, इसलिए आप देखेंगे ये इट्स अ टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट। विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज ऑन, मेरा सवाल है आपसे, रेस्पिरेशन। प्लांट का रेस्पिरेशन किस पार्ट में होगा? लीव्स। हाँ, स्टोमेटा। ऑल पार्ट्स। देखिए हमने ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा था कि हमारे लंग्स में गैसेस का इंटरचेंज होता है, देन हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पहुंच जाती है सब जगह। ठीक है, ऑक्सीजन, और सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके हमारे लंग्स में पहुंचती है और हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, यही था। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दैट्स व्हाई ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कैरी ऑन देयर ओन रेस्पिरेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है? लिख लीजिएगा स्टार बना के, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट carry on their own respiration to produce energy, to produce energy due to absence of any circulatory system, due to absence of any circulatory system। ठीक है, ये प्लांट की बॉडी हुई, बेसिक बेसिक बात है। दिस इज प्लांट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू, टिश्यू क्या होता है?
made of cells. It is a group of cells which perform a particular function collectively. सारी cells एक particular function collectively करती है. That group of cell is called tissue. है. So in plant tissue में there are two type of tissue. There are two type of tissues. Meristematic tissues, meristematic tissues, and permanent. Permanent tissues. ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं. These are apical tissues, lateral, and intercalaral. Calaral, intercalaral. एंड ये दो तरह के होते हैं. ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर. पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड कैलरेनकाइमा. कैलरेनकाइमा. और इस ग्रुप में जो होते हैं देयर आर टू टाइप. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड इंटरस्कैलरल. 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 हाँ, सॉरी सॉरी, इंटरकैलरी. 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 ठीक है, एक एक करके बात करते हैं पहले इस ग्रुप की. तो इसमें लिखेगा these tissues. लिखेगा these tissues are simple tissues. Simple tissues which carries out which carries out cell division. Which carries out cell division for the plant's growth. Cell division for the plant's growth. And these type of tissues and these type of tissues do not perform specialized functions. Specialized functions. Specialized functions. ठीक है. फर्स्ट इसमें पार्ट में लिखिएगा एपिकल. एपिकल टिश्यूज. देखिए तीनों को एक डायग्राम में समझ लेते हैं. लाइक ये आपका प्लांट है. ठीक है, ये इसका टॉप. ठीक है, दिस इज टॉप. यहाँ से एक छोटा सा और देन फिर आपका लीफ. देन आपका लीफ डेवलप होता है.
सो एपिकल टिश्यू यहां मिलेगा, एपिकल। देन लेटरल मिलेगा आपको, जो स्टेम है उसके बार्क के नीचे। सो यहाँ लोअर लेयर ऑफ दिस, दिस इज लेटरल, लेटरल। एंड यहाँ जो जॉइंट है लीफ एंड स्टेम के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। यहाँ पर जो टिश्यू मिलेगा दैट इज इंटर कैलरी, इंटर कैलरी। तो अब इनकी लोकेशन से आप इनके फंक्शन को समझ सकते हैं। एपिकल टिश्यू क्या करता है, इट इट है ना, हाँ हाँ, तो शूट ग्रोथ, ठीक है, यानी इसकी जो हाइट है उसको ग्रो करने का काम कौन सा कर रहा है, एपिकल। इसकी जो स्टेम की विड्थ है उसको इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, लेटरल। एंड जो जो ये वाला पार्ट है इंटरनोड पार्ट, तो जो लीफ है और इंटरनोड का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ कर रहा है दैट इज स्केलर। नोट कर लीजिए इसको, ये बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एपिकल में लिख लीजिएगा, these tissues are responsible for linear growth of a plant, responsible for linear growth of a plant. Hence they are found at lateral buds or top of the plant, lateral buds or top of the plant, and ठीक है, top of the plant and root tips, and root tips। next part, lateral, lateral, इसमें लिखिएगा these tissues found under stem barks, stem barks, barks, यानी ये स्टेम की ये जो पार्ट होता है ये बार्क यानी बाहरी जो लेयर होती है इसके अंदर का पार्ट, दैट इज बार्क, स्टेम बार्क्स। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर width, growth of width of the stem, width of the stem। and last one is intercalary, intercalary, these tissues found at the internodes, internodes of stem, branches and leaves, stem, branches and leaves, and they are responsible for internodal growth, responsible for internodal growth, इंटरनोडल ग्रोथ। ठीक है, ये है आपका सिंपल टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट में लिखिएगा, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप्ड फ्रॉम, देखिए अब सुनिएगा बात को, आपका जो टिश्यू है मीन्स जो सिंपल टिश्यू है वो फर्दर सेल डिवीजन करेगा और वो करता करता ग्रोथ करेगा। एक टाइम आएगा हर डिवीजन के बाद, यानी सेल का डिवीजन हो रहा है, हर डिवीजन के बाद द सेल विल गेट डिफ्रेंशिएटेड, मीन्स उसकी
और फर्दर डिवीजन करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी और वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो व्हाट आर द पेरेंट टिश्यूज ऑफ ए प्लांट? पेरेंट टिश्यू कौन से होंगे? जो सिंपल टिश्यूज हैं वो पेरेंट टिश्यूज होते हैं, उन्हीं से बाकी सारे जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पेरेंट टिश्यूज। और हमारे जो परमानेंट टिश्यूज है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, आफ्टर मल्टीपल सेल डिविजन एंड डिफरेंशिएशन। लिख लीजिएगा, these tissues, permanent tissues are developed from multiple cell division, cell divisions of simple tissues, cell divisions of simple tissues, and they have special capacities to perform a particular task, to perform a particular task. लिखिएगा इसमें, सबसे पहला पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा टिश्यू। देखिए, टाइटली पैक्ड टिश्यूज होते हैं ये। ठीक है, इनके बीच में एयर होती है, मीन्स इनकी सेल। ठीक है, अब इनका क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर पैक्ड टिश्यूज हैविंग स्पेस बिटवीन देम, डेंस सेल प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, वेरी थिन सेल वॉल। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। इससे हुआ क्या, इनके फंक्शंस भी पता चलेंगे। दीज आर टिश्यूज पैक्ड विथ स्मॉल गैप बिटवीन सेल्स। ठीक है, डेंस प्लाज्मा एंड थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। Hence, what are their functions? And large vacuole, vacuoles, large vacuoles. ठीक है, तो what are their functions? फंक्शन क्या होंगे इनके? एक तो स्ट्रेंथ है ही, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और देखो, लार्ज वैक्यूल्स, सो दे स्टोर फूड, है ना, स्टोर द फूड और न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। स्टोरेज का फंक्शन है, स्टोरेज। देन they also store plant waste, plant waste। और ये गैप है इनके बीच में, तो दे अलाउ फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, है ना, दे अलाउ फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स। फ्लो को अलाउ करती हैं, फ्लो।
And if chloroplast is present in this type of tissue, then it is called what? Chlorenchyma. Chloren Chlorenchyma. If the chloroplast is present in parenchyma, then it's called chlorenchyma, and out it carries out photosynthesis. It carries out photosynthesis. ठीक है? क्लोरेनकाइमा इसी का एक सब टाइप है. ठीक है? फोटोसिंथेसिस. और if it's a वाटर प्लांट, है ना, है ना, हाइड्राक है कंडीशंस में ये मौजूद है, तो इस प्लांट के अंदर लार्ज बैग्स होते हैं, स्पेशल बैग्स होते हैं, या टिश्यूज होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, filled with air. And such, in that case, if the parenchyma has air pockets in it, then it's called erenchyma. Erenchyma लिख लीजिएगा. If the parenchyma have special air pockets and air cells in it, then it's called erenchyma. Okay. Then it's called erenchyma. And this type of feature is found in water plants. Feature is found in water plants, so they can float easily on the water. So they can float easily. They can float easily on the water. Easily on the water. ये हुआ आपका पैरेंकाइम. ठीक है. दूसरा क्या है? कॉलन काइमा. कॉलन काइमा. ठीक है. इस तरह के जो टिश्यूज हैं, दे आर टाइटली पैक्ड विदाउट एनी गैप between cells. They are tightly packed without any gap between cells, and the have corner of cells have deposition of cellulose. Deposition of cellulose. So they have एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. ये आपकी सेल्स हैं. सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं, उनमें सेलुलोज का डिपोजिशन मिलेगा आपको. दैट्स व्हाई दीज कोलेनकाइमा टिश्यूज हैव सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. तो इसका एक टास्क क्या हो गया? टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, सो दे डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंस और वाटर, and they do not contain any kind of, या do not store any kind of food. तो इनका मेन टास्क क्या हुआ? टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी टू द प्लांट. लिख लीजिएगा. और इसकी स्पेशलिटी क्या है? दे हैव सेलुलोज डिपोजिशन. सेलुलोज डिपोजिशन बना लीजिए और इसका फंक्शन लिख लीजिए. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ.
स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें भी टाइटली पैक्ड सेल्स मिलेंगी, जिसमें द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, आपको पता ही है, द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। along with the cellulose, the cell wall have deposition of lignin, deposition of lignin, ठीक, ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। the cell wall have deposition of lignin, so this will give extra strength, extra strength to the plant, ठीक है। कहाँ इसका फंक्शन है, तो यूजुअली ये स्केलेटन कायमा प्लांट के फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स को जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर इसका स्केलेटन कायमा का कवरिंग होता है। तो लिख लीजिएगा, फंक्शन, फंक्शन, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू plant fruits in case of plant fruits in case of extreme environmental condition, extreme environmental condition, example कोकोनट, कोकोनट क्योंकि चारों तरफ उसके वाटर होता है एंड सॉल्टी वाटर होता है, तो वहां पर उसको फ्रूट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हटा दूं इसे, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम, देखिए अब इनके बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया ना इसमें, ठीक है। नोट करते चलिए, फैक्ट्स नोट करते चलिए। तो व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम, देखिए दीज आर स्पेसिफिक टिश्यूज या स्पेशल टिश्यूज which carries on flow of substances from one part of plant to another part। पर फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ, हाँ देखिए जाइलम वाटर को कैरी करता है, लिख लीजिएगा दीज आर ट्यूब लाइक टिश्यूज, ट्यूब लाइक टिश्यूज which carries carry out transportation of substances, which carry out transportation of substances between different parts of plant। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है, एंड इसका बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। अब प्लांट है आपका तो यूनिडायरेक्शनल कहाँ होगा, वाटर को, है ना, सो वाटर में, वाटर में, एंड इसका जो अदर सब्सटेंसेस है लाइक फूड न्यूट्रिशंस जो डिफरेंट प्रोसेसेस से बने हैं, वहां इसका यूज होगा। सो फूड
है ना, फूड इसमें होगा, ठीक है, यूजुअली फूड एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि सपोज न्यूट्रिशन लीफ में बना एंड वो यहाँ कहीं स्टोर हो गया, फिर इसकी रिक्वायरमेंट आई इन एक्सट्रीम कंडीशन, तो फिर से इसको उसी डायरेक्शन में मतलब बाई डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस, ट्रैकिएट्स, वेसल्स, वेसल्स, पैरेन काइमा ऑफ जाइलम एंड फाइबर, फाइबर ऑफ जाइलम। एंड इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सीव्स, सीव्स, सीव ट्यूब्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपेनियन, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ये इसके चार पार्ट्स होते हैं। तो दीज आर द टिश्यूज इन प्लांट, ठीक है, क्लियर। तो नाउ वी विल स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट। हटा दो इसे, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट। हमने ह्यूमन लाइफ प्रोसेस देखे थे, ठीक है, तो प्लांट के देखते हैं। सबसे पहले क्या लें, रेस्पिरेशन ले लेते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ होता है ये प्लांट में, अभी तो बताया था, एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी। एक बार यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दैट अगर प्लांट उगा हुआ है और वहां वाटर लॉक कंडीशंस डेवलप हो गई है, तो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है या मर जाता है। व्हाई? बिकॉज देखिए जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है वो मिट्टी में है, उसकी रूट्स, ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है, इस गैप के अंदर एयर होती है और इस एयर में ये रूट्स रेस्पिरेशन करती है। बट अगर वाटर लॉक कंडीशन हो गई तो ये गैप बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं टाइटली पैक हो जाएंगे और इसी की वजह से रूट्स रेस्पिरेशन कर नहीं पाएगी और वो मर जाएगी। दैट्स वाई एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्लांट के सभी पार्ट्स रेस्पिरेशन को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, एक बात आपको पता चली। तो रेस्पिरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कैरीज ऑन, ये लिख चुके हैं आप, ठीक है। कैसे होगा, किस तरह का होगा, एरोबिक होगा या एनारोबिक? यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। वही प्रोसेस होगा जो हमने देखा था, ग्लाइकोलाइसिस, देन फिर है ना क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से आपको टोटल 38 एटीपी, सारा वही बात हो गई, ठीक है, ये सारा आपको पता होगा। विच पार्ट या विच सेलुलर पार्ट कैरीज ऑन द रेस्पिरेशन, दैट इज स्ट्रोमा, लिखिएगा। रेस्पिरेशन, द exchange of gases in plant takes place at
स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस exchange of gases takes place at stroma of the plant. Which factors affect the respiration rate of plant? Affects the respiration rate of plant. Light. लाइट का क्या असर होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट respiration rate increases. Rate increases. ठीक है, वाई? लाइट है तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा, तो आपके स्ट्रोमा लंबे टाइम तक खुले रहेंगे, तो गैसेस के एक्सचेंज में आपका रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है एट द सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर 0 to 37 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगी, एंड 37 डिग्री सेल्सियस अबव पर the rate of respiration will decrease. The rate of respiration will decrease. Presence of oxygen. Presence of oxygen. इसका क्या असर होगा? It will unaffected. ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा ले लेंगे। अगर आपकी एयर में 19% तक ऑक्सीजन है, मिनिमम मिनिमम 19% तक ऑक्सीजन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कम होगी तो फिर रेस्पिरेशन रेट विल डिक्रीज। नोट कर लीजिएगा। If oxygen is present at 19% in air, at level of 19% in air, then the respiration rate, if there is 19% oxygen present in air, then the respiration rate will be unaffected, and if if oxygen is lower than this level, then it will decrease the respiration. It will decrease the respiration. Presence of CO2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर ज्यादा हाई लेवल पर रहा तो वो डिक्रीज ही करेगा, है ना, डिक्रीज ही करेगा। अगर ज्यादा CO2 मौजूद है, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये ट्रांसपिरेशन इन फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, मीन्स रिमूवल और वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड, हाँ जोर से बोलिए, वाटर वेपर। यानी वाटर को रिमूव किया जा रहा है, प्लांट के अंदर जो भी वाटर मौजूद है उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीफ।
सरफेस, है ना, वही स्ट्रोमा और ग्रेना बनाया था हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसी में से ये होल बन जाते हैं। तो ये जो होल है, इसमें से वेपर, है ना, वेपर की फॉर्म में। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन लिख लीजिएगा। इट्स प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम द स्ट्रोमास ऑफ लीव्स in form of in form of vapor, in form of vapor, ठीक है, वेपर की फॉर्म में होता है। क्यों ये होता है? जब वाटर प्लांट के लिए जरूरी है तो ये होता क्यों है? ये आपका प्लांट है, लीव्स हैं इस पर, और एक लीव बड़ी बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ से वाटर को आप लूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यस, जैसे ये यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से आपके जो फुल, है ना, जो है जाइलम है, तो जो एक प्रेशर की वजह से जाइलम में से ये रूट्स इजीली नया वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जब पुराना वाटर मौजूद है तो नए की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस थे वो यूज किए जा चुके हैं, आपको नए न्यूट्रिशन चाहिए। इस वाटर को हटाओ, नया वाटर एब्जॉर्ब करो जो नए न्यूट्रिशंस को लेकर आए, और आपका लाइफ प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू कर सके। समझे इस बात को? तो लिख दीजिएगा, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस टू एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब new nutritions from the soil, to absorb new nutrition from the soil with water, with water, with water, ठीक है। कैसे होगा तो ये बना लीजिए, जिसको पता नहीं है ना, आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ हुआ, तो फिर यहाँ ये ट्रिगर करेगा एक न्यू मूवमेंट को, इस तरह से चाहे तो आप बना लीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन? फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, जोर से बोलो। यस, टेम्परेचर। एट द हाई टेम्परेचर इट इंक्रीजेस, और इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स में स्पेशल एडेप्टेशन पाया जाता है टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। और उनको रोकना है, पानी को बचा के रखना अपने अंदर, तो वो क्या करेंगे, छोटी छोटी लीव्स बनाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी लीफ होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो डेजर्ट प्लांट्स में छोटी छोटी लीव्स होंगी, या फिर थ्रोन्स में डेवलप हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। हाई टेम्परेचर और सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। इसलिए मैंग्रोव्स जो प्लांट्स होते हैं वो पानी वाले इलाकों में होते हैं, बावजूद उसके उनकी जो लीव्स होती है छोटी छोटी होती है। क्यों? दो रीजन होते हैं। एक, वो सेमी ड्राई कंडीशंस होती हैं, पानी है लेकिन फिर भी पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पानी में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्शी कंडीशंस होती है, एक रीजन तो ये हो गया उनकी लीव्स को छोटा रखने का।
जीरार्क कंडीशन होती है। दूसरा रीजन ये हो गया कि ट्रांसपिरेशन को रोको, क्योंकि प्योर जो वाटर है वो बहुत कम है, ज्यादातर वाटर सॉल्टी है, इसलिए वाटर को बचा के रखना है, तो सरफेस एरिया वो कम कर देते हैं। और ह्यूमिडिटी उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, एयर में, सो वो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, इसलिए वो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो अपना एडेप्टेशन इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो रोके। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी आपका सर होगा, ठीक है, ह्यूमिड एरियाज में, सॉरी कम होगा, ह्यूमिड एरियाज में ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटो फोटोसिंथेसिस, तो इस एकदम रिवर्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में हमने दो प्रोसेस देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, यहाँ हम इसका अपोजिट देखते हैं। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज, हाँ, conversion of carbon dioxide and water in glucose। हाँ हाँ हाँ, लिख रहा हूँ ना। ठीक है, लिख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ conversion of conversion of carbon dioxide, conversion of convert carbon dioxide and water, carbon dioxide and water into 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 glucose and oxygen in presence of sunlight, in presence of sunlight with the help of chloro chlorophyll present in chloroplast, chlorophyll present in chloroplast, chloroplast. There are two steps, two steps, yes, stages. There are two stages of photosynthesis. There are two stages of photosynthesis. First stage is light reaction. Light reaction. First stage is light reaction, which takes place in the presence of chlorophyll. लिख लीजिएगा, it takes place in presence of chlorophyll, ठीक है, chlorophyll, chlorophyll। इसमें क्या होता है, and this is also called Hill reaction। Hill reaction, it's also called Hill reaction। इसमें क्या होता है देखिए,
water in the presence of sunlight will will convert into hydrogen ion plus OH। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगती है। इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सनलाइट का, टू ब्रेक डाउन द वाटर इनटू H एंड OH। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको यूज करेगा NADP नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, निकोटिनामाइड, है ना। दिस मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड विल क्रिएट NADPH। ठीक है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन बेंसन रिएक्शन। बेंसन, this will this will do reaction of NADPH with carbon dioxide and it will require ATP। ठीक है, ठीक है, ATP energy and it will convert it into glucose plus oxygen plus NADP। आपका NADP एज इट इज आपको मिल जाएगा। दो पार्ट हैं इस रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन होगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयन। ठीक है, अब ये मल्टीपल OH आयन है तो फिर फाइनली वो OH आयन, है ना, आपस में जुड़ करके क्या देंगे आपको, वाटर, है ना, एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना, वाटर एंड ऑक्सीजन दे देंगे। इनका फेट ये होगा, और ये जो हाइड्रोजन आयन है NADP मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करेगा, NADPH बनाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। हटा दो इसे, कर लीजिए। अगर इतना याद नहीं भी रख सको तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो लिख ही लीजिए, ये वाला ठीक है। इतना नहीं भी करो तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज याद रखना है, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन याद रखना है, अगर पूरी रिएक्शन आप याद नहीं भी रख सके। और इन के दो जो स्टेजेस हैं वो याद रखने की, एक लाइट स्टेज होती है, एक डार्क स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के लिए लाइट की जरूरत होती है, सेकंड स्टेज के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है। और इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इनके अंदर क्या फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, NADPH एंड वाटर, और इसमें क्या बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। विच फैक्टर अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, लाइट, लाइट,
लाइट। तो यूजुअली फोटोसिंथेसिस जितनी इंटेंसिटी आपके लाइट की होगी उस पर डिपेंड करता है। लाइट अगर प्रॉपरली अवेलेबल है, व्हाइट लाइट है ना, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट अगर अवेलेबल है प्रॉपरली तो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, एक फैक्टर, व्हाइट लाइट में से ये तीन कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है वो तीन कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो तीन कलर्स हैं। पर्पल, विपक्योर है व्हाइट लाइट में। आपका जो बीपीएससी का जो लेवल है उसमें आपसे रिएक्शन तो कोई नहीं पूछेगा, रिएक्शन फिर भी मैंने दिखा दी। आपसे क्या पूछेगा, फैक्ट्स पूछता है वो। हिल रिएक्शन कहाँ होती है, एबीसीडी पीवाईक्यूज देखे आपने, उसमें आपसे डायरेक्ट पूरी डिटेल रिएक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनल ऑफ सेल, हिल रिएक्शन इज in part of which of the following, A B C D, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, है ना, एक्सक्रीशन, या कोई एक और वर्ड और जोड़ दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट्स पे आपका, है ना। और फैक्ट्स कैसे, आपको सीक्वेंस पता होगी तो फैक्ट्स याद रहेंगे। सो विप्योर में से तीन कलर चूज करता है फोटोसिंथेसिस, वन इज वॉलेट, ब्लू एंड रेड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मिनिमम टू मैक्सिमम जाऊं तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है इन वॉलेट लाइट, उससे ज्यादा ब्लू में, और सबसे ज्यादा रेड में। ये फैक्ट नोट कीजिएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड लाइट। ये बस ऐसे बना लीजिए, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन बी बी आर, वी आर। इन विच लाइट फोटोसिंथेसिस नेवर टेक्स प्लेस, कभी नहीं होता है। कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कभी नहीं होगा, एक तो यूवी में कभी नहीं होगा, यूवी में कभी नहीं होगा, या फिर यूवी को चलो छोड़ देते हैं अपन, कलर्स की बात करते हैं। सो इट विल नेवर टेक प्लेस इन दीज टू कलर्स, ग्रीन एंड येलो में नेवर। The photosynthesis will never happen in green and yellow color. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो एट द लेवल ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को करवा रहे थे दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। So at the level of 0 to 37 degrees Celsius, it will increase, and after 37 degrees Celsius, it will start decreasing. ठीक है,